नमस्कार, सभी को जय शंकर। पूरे भारतवर्ष को, जम्मू कश्मीर की जनता को गणेश चतुर्थी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनुग्रह जी महाराज हैं और पूरा भारत, जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विधि विनायक गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है, आप किस नियम से इस व्रत को रखेंगे और उनके क्या विधि है वो भी आपके समक्ष हमारे साथ महाराज हैं और आपके समक्ष हम रखने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी हमारा जेके चैनल। धन्यवाद। गणेश चतुर्थी का व्रत कौन से तारीख को शुरू होगा, उस पर हमारे जो दर्शक हैं रखते हैं, पूरा भारत विधि विनायक को पूछता है, तो उन भक्तों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा सर? क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं नियम के थ्रू ही पूजा अर्चना की जाए तो फल उसका मिलता है। गणेश चतुर्थी का व्रत 19 सितंबर मंगलवार के दिन है। चतुर्थी जो तिथि है वो सोमवार को 12:40 पे लग जानी है, 18 सितंबर को जी। और मंगलवार दोपहर को 1:44 तक चतुर्थी तिथि रहनी है। तो जो व्रत होता है वो जो सूर्य उदय के टाइम तिथि चल रही हो और 3 मुहूर्त रही हो जी। उस दिन व्रत रखा जाता है। इसलिए जो मंगलवार के दिन है 19 तारीख को ही गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। जी। लेकिन जो चंद्रमा को देखने का कलंक लगता है जी। वो चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखा जाता। जी। इसलिए जो चंद्र दर्शन है वो 18 सितंबर सोमवार की रात को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर मैं किस तरीके से विधि पूर्वक लोग पूजा करें, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है और किस तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी उस दिन जो व्रत रखेंगे, उसके नियम जो खासकर जनता के लिए? देखिए, गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है दूर्वा और मोदक। गणेश जी को दूर्वा और मोदक अवश्य चढ़ाने चाहिए। एक बार अनलासुर नामक राक्षस था, उसने पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सब जगह अपना भयंकर उत्पात मचा रखा था। तो सभी देवता मिलके शंकर जी के पास गए और उनसे कुछ करने को बोला। शंकर जी बोले कि अनलासुर जो राक्षस है इसका उपाय सिर्फ गणेश जी कर सकते हैं। तो सभी देवताओं ने गणेश जी को प्रसन्न किया। गणेश जी अनलासुर के तलाश में निकले, उसका पीछा किया और उसको जिंदा ही निगल गए। जिंदा निगलने से गणेश जी के पेट में बहुत जलन होने लगी। तब ऋषि कश्यप कैलाश पर्वत गए और वहाँ से दूर्वा की 21 दूर्वा लेके उनकी एक गांठ तैयार की और वो गणेश जी को खिलाई। दूर्वा खिलाते ही गणेश जी के पेट की ज्वाला शांत हो गई। तो तभी से गणेश जी को दूर्वा बहुत पसंद है। इसके अलावा गणेश जी को लड्डू पसंद है। उनकी पूजा में दूर्वा लड्डू अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सभी देवताओं से पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा क्यों होती है, इसकी नियम और विधि जो दर्शक जो हमारे जेके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं भक्तों को क्या कहेंगे सर? देखिए, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि के देवता गणेश जी हैं। गणेश का अर्थ होता है गणों का ईश, मतलब गणों के देवता। तो अगर आप कोई भी पूजा करते हैं, कोई हवन करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, उसमें गण कोई विघ्न बाधाएं पैदा नहीं करें। इसके लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके गणेश जी को प्रसन्न किया जाता है ताकि गण शांत रहें। गणेश जी की पूजा होने के बाद वो कार्य आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। गणेश जी की पूजा अर्चना के बाद जब उनका विसर्जन का समय आता है तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदियों में हम विसर्जन कर सकते हैं और इसकी विधि पूर्वक जो नियम है किस तरीके से विसर्जन होगा और कहाँ कहाँ पर हो सकता है, उस पर विस्तार रूप से कुछ? देखिए, गणेश जी का विसर्जन तो सिर्फ महाराष्ट्र में हो सकता है, क्योंकि जो लाल बाग है वहाँ के राजा थे कार्तिकेय स्वामी। तो उन्होंने गणेश जी को अपने यहाँ कुछ दिनों के लिए बुलाया था। गणेश जी गए थे, उनके साथ लक्ष्मी जी थी और गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि भी थी। कार्तिकेय स्वामी ने गणेश जी को राजा के समान सम्मान दिया था। गणेश जी के वहाँ पहुँचने से लाल बाग पूरा धन धान्य से भर गया था। उसके बाद गणेश जी ने 10वें दिन विदा मांगी थी। कार्तिकेय स्वामी ने गणेश जी को राजा के सम्मान के साथ ही विदा किया।
तो वहाँ तो गणेश जी की स्थापना होती है, तभी से परंपरा चली आ रही, गणेश जी की स्थापना होती है, गणेश जी की विदाई होती है, विसर्जन होता है। लेकिन अन्य प्रदेशों में आप गणेश जी का विसर्जन थोड़ी कर सकते। महाराष्ट्र में तो परंपरा है। यहाँ जम्मू में भी जैसे देवका मैया है, तवी नदी है, मानसर है, हाँ, सुरुनसर है या खनूर, मैं बता रहा हूँ। सभी जगह पे होता है, तो उनको भी आपकी तरफ से जी एक मिनट देखिए, गणेश जी का विसर्जन महाराष्ट्र के अलावा किसी अन्य प्रदेश में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी हैं प्रथम पूज्य। अब आपने महाराष्ट्र की देखा देखी या फिल्मों में जो गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल दिया, अगर गणेश जी का विसर्जन कर दिया तो आपने दिवाली कैसे मनानी है? गणेश जी को तो आप साल भर के लिए छोड़े आ कि अगले बरस तू जल दिया, तो दिवाली कैसे मनानी है? घर में शादी विवाह कैसे करने हैं? कोई भी शुभ कार्य कैसे करना? पहले तो गणेश का पूजन होगा, फिर ही कोई और कार्य संभव है। कोई शुभ कार्य गणेश जी की पूजा किए बगैर हो ही नहीं सकता। तो जब आप गणेश जी को साल भर के लिए विसर्जित कर आए तो फिर पूजा कैसे करना है? केवल महाराष्ट्र की जो परंपरा है, महाराष्ट्र में गणेश जी का विसर्जन हो सकता है, अन्य किसी प्रदेश में गणेश जी का विसर्जन नहीं होता है। गणेश जी विघ्न हरता है। अब आपके विघ्न कौन हरेगा जब आप उनको साल भर के लिए विसर्जित कर आए कि अगले बरस तू जल दिया? देखा देखी नहीं होती। महाराष्ट्र की परंपरा है, महाराष्ट्र में कर सकते हैं, बाकी अन्य प्रदेशों में गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए। सदियों पहले, सदियों से ये चली आई है, लोग व्रत रखते आए हैं, तो इस पर क्या फल मिलते हैं भक्तों को, गणेश भगवान देते हैं उस दिन व्रत रखने पर? देखिए, गणेश जी बुद्धि के दाता, विघ्न विनाशक हैं, प्रथम पूज्य हैं। अगर गणेश जी प्रसन्न हो गए तो वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। और एक बात और मैं बताता हूँ कि जो गणेश जी के विभिन्न स्वरूप हैं उनका महत्व बताता हूँ। जैसे आपका घर का मुख्य द्वार है, उस पर आप हरे पत्ते वाले गणपति लगा दो तो वो वास्तु दोष नाशक गणपति होते हैं। उसके बाद घर के अंदर अगर कोई वास्तु दोष है तो वो अपने आप खत्म हो जाता है। इसके अलावा गणेश जी मुख्य द्वार पर रहते हैं तो कोई घर के अंदर बुरी बला या नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा ये प्रवेश नहीं करती हैं। घर में सुख शांति के लिए आराम करते हुए गणपति का चित्र लगाना चाहिए। और जो आपका व्यवसाय स्थल है, दुकान वगैरह है, वहाँ पैसे देते हुए गणपति की फ़ोटो लगाना चाहिए, या मूर्ति हो वो लगा सकते हैं। तो पैसे देते हुए उससे धन वृद्धि होती है, व्यवसाय बढ़ता है आपका। अगर चोरी रोकना है तो सचेत गणपति लगाने चाहिए। और अगर आपको मनचाहा तबादला करवाना है या आपको नौकरी चाहिए तो लाल रंग के 4 भुजाधारी गणपति की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी की शादी वगैरह नहीं हो रही हो तो उसके पीले रंग की गणपति की पूजा करनी चाहिए। जानना चाहेंगे कि जब व्रत रखा जाता है गणेश चतुर्थी के दिन तो चंद्रमा को नहीं देखते, उस पर भी कुछ जो भक्तों के लिए मैसेज आपकी तरफ से? देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि सोमवार को चतुर्थी रहेगी रात को जी, तो चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखा जाता, इसलिए सोमवार 18 सितंबर को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। इसकी जो कथा है, तो जब गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित किया गया था तो सभी देवताओं ने गणेश जी की पूजा की कि आप प्रथम पूज्य हो। उस समय चंद्रदेव गणेश जी के शरीर को देख के मुस्कुरा रहे थे, तो गणेश जी को अच्छा नहीं लगा। गणेश जी ने चंद्रदेव को कहा कि जिस उजले रूप पे आपको बहुत ज़्यादा घमंड है ये काला पड़ जाएगा। तब चंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ, तो चंद्रदेव ने फिर गणेश जी से क्षमा मांगी। उस दिन था भाद्रपत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, उसी को फिर गणेश चतुर्थी कहा जाता है। तो जैसे चंद्रमा को श्राप दिया था वैसे ही किसी और को कोई कलंक नहीं लगे, इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। जब चंद्रदेव ने माफ़ी मांगी तो गणेश जी ने उनको बोला कि आप सूर्य से प्रकाश लेके प्रकाशित हो गए। उनकी अपनी कोई वो नहीं रही श्राप के बाद, तो वो चंद्रमा अब सूर्य से प्रकाश लेके प्रकाशित होता है। और उन्होंने कहा कि आप माह में सिर्फ 1 दिन पूर्ण हो गए। तो आपने देखा होगा कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, केवल पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है। यह है गणेश जी की कलंक, जो कलंक चतुर्थी कहते हैं। इसी वजह से गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। तो भगवान श्री गणेश विधि विनायक जम्मू कश्मीर की जनता और पूरे भारत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। व्रत सभी रखें जो गणेश भगवान को पूजते हैं, मानते हैं,
विधि विनायक मनोकामना पूर्ण करे इस गणेश चतुर्थी के व्रत पर। हमारे साथ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनुगिरी जी महाराज थे। विस्तार रूप से आपके समक्ष विधि पूर्वक नियमों का पालन करते हुए आप व्रत का पालन करें। भगवान श्री गणेश आप ये आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे और आपकी इच्छा भी जरूर पूर्ण करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपके समक्ष कहूँगा, जय श्री गणेश। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय शंकर।